दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता शीतला अष्टमी की। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। इसकी शुरुआत सप्तमी तिथि से होती है और अष्टमी तक चलता है, जिसे शीतला अष्टमी कहा जाता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक माता शीतला की आराधना करते हैं। अगले दिन यानी शीतला अष्टमी के अवसर पर माता को बसोड़े का भोग अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता शीतला की पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के मानसिक व शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए हम आगे बात करते हैं शीतला माता पूजा के महत्व का और इस साल कब है ये व्रत। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों को बीमारियों से दूर रखने के लिए और उनकी खुशहाली के लिए इस त्योहार को मनाने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। इस दिन माता शीतला की बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है और स्वयं भी प्रसाद के रूप में बासी भोजन ही करना होता है। नाम के अनुसार ही शीतला माता को शीतल चीजें पसंद है। मां शीतला का उल्लेख सर्वप्रथम स्कंद पुराण में मिलता है। इनका स्वरूप अत्यंत शीतल है और कष्ट रोग हरने वाली है। गधा इनकी सवारी और हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं। मुख्य रूप से इनकी उपासना गर्मी के मौसम में की जाती है। इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का प्रारंभ 21 मार्च को रात 2:45 पर होगा और 22 मार्च को सुबह 4:23 तक रहेगा। इस उपलक्ष्य में शीतला सप्तमी का व्रत 21 मार्च शुक्रवार को रखा जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:24 से शाम 6:33 तक रहेगा। शीतला सप्तमी के अगले दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:23 से प्रारंभ होकर 23 मार्च को सुबह 5:23 तक रहेगी। इस दिन विशेष रूप से माता जी को बसौड़े का भोग अर्पित किया जाता है। शीतला अष्टमी पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 6:23 से शाम 6:23 तक रहेगा। हम आपको ये भी बता दें कि इस दौरान 3 शुभ योग बन रहे हैं। पहला सिद्धि योग शाम 6:42 तक है। इस योग में मां शीतला की पूजा करने से शुभ कामों में सफलता एवं सिद्धि मिलती है। रवि योग शीतला सप्तमी पर रवि योग का भी संयोग है। इस योग में मां शीतला की साधना करने से आरोग्य जीवन का वरदान मिलता है। भद्रवास योग शीतला सप्तमी को दोपहर 3:38 तक भद्रवास योग है। आइए अब आगे समझते हैं शीतला सप्तमी की पूजा विधि। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प ले और पूजा की तैयारी करें। पूजा स्थल पर लाल वस्त्र बिछाकर माता शीतला की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माता जी को जल अर्पित करें और हल्दी, चंदन, सिंदूर से श्रृंगार करें। लाल फूल अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। श्रीफल और चने की दाल का भोग चढ़ाकर आरती करें। माता शीतला को प्रणाम कर आशीर्वाद ले। शीतला सप्तमी के अगले दिन शीतला अष्टमी पर माता जी को बसोड़े का भोग अर्पित किया जाता है। इस भोग में सप्तमी को ही तैयार किया गया भोजन चढ़ाया जाता है। आमतौर पर इसमें गुड़ चावल या गन्ने के रस से बनी खीर होती है। इस दिन ताजा भोजन बनाने की मनाही होती है और सभी भक्त इसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार शीतला सप्तमी और अष्टमी की पूजा विधि का पालन करने से माता जी की कृपा प्राप्त होती है और समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि हम इस दिन क्यों खाते हैं ठंडा भोजन। कहीं पर सप्तमी के दिन और कहीं पर अष्टमी के दिन ठंडा भोजन किया जाता है। दरअसल ये समय शीत ऋतु के जाने का और ग्रीष्म ऋतु के आने का समय है। इस दौरान मौसमी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। शीतला सप्तमी और अष्टमी पर ठंडा खाने से
हमें मौसमी बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, ऐसा मान्यता है। दोस्तों, शीतला अष्टमी का व्रत बिना शीतला अष्टमी की कथा सुने पूरा नहीं होता है। तो आइए अब हम शीतला अष्टमी की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार वृद्ध महिला ने अपनी दो बहुओं के साथ शीतला माता का व्रत किया। उन सभी को अष्टमी के दिन बासी खाना खाना था। इसके लिए उन्होंने सप्तमी को ही भोजन बनाकर रख लिया था। लेकिन बहुओं को बासी भोजन नहीं करना था, क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी। उन्हें बासी भोजन होने पर बीमार होने का डर था। उन्हें डर था कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी संतान भी बीमार हो जाएगी। दोनों ने बासी भोजन ग्रहण किए बिना अपनी सास के साथ माता की पूजा की। उन्होंने पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताजा भोजन बना लिया और ताजा भोजन ग्रहण किया। जब सास ने उन दोनों से बासी भोजन करने को कहा तो वो टाल मटोल करने लगी। इसे देखकर माता रानी कुपित हो गई और दोनों बहुओं के शिशुओं की मृत्यु हो गई। जब उनके ताजा भोजन करने की बात उनकी सास को पता चली तो उसने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों अपने बच्चों के शवों को लेकर रास्ते पर जा रही थी। तभी वे एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकी। इसके नीचे पहले से ही औरी और शीतला नामक दो बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी, जिससे वो बहुत परेशान लग रही थी। उन दोनों ने शीतला औरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाल दी। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया, जिससे खुश होकर उन्होंने कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट को शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली, पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रहे हैं, लेकिन माता शीतला के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों ने माताओं का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए क्षमा याचना की। वो कहने लगी कि हमने अनजाने में ताजा गरम खाना खा लिया था। अब आप हमें क्षमा करें, हम कभी भी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हुई और मृतक बालकों को जीवित कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं खुशी खुशी गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए, तो दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। तभी से माता शीतला के व्रत का और अधिक महत्व बढ़ गया। माँ दुर्गा के अनेक रूपों में से एक है शीतला माता। उनकी आराधना के दिन शीतला अष्टमी को बसौड़ा भी कहा जाता है। माता शीतला को आरोग्य और शीतलता की प्रदाता कहा जाता है। माता शीतला की पूजा करने से सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। माता शीतला अपने अंदर छिपे रोग रूपी असुर का नाश करती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त माता शीतला की सच्चे मन से और पूरे विधि विधान से उपासना करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सारे रोगों का निवारण मिल जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।